आज आपके सामने लेकर आया है चोल साम्राज्य की कहानी। तो चलिए देरी न करके शुरू करें। चोल साम्राज्य की कहानी। चोल राजवंश की जड़ें आम युग की प्रारंभिक शताब्दियों में पाई जाती हैं, जिसका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। हालांकि 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल के नेतृत्व में राजवंश को प्रमुखता मिली और एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी गई। 9वीं शताब्दी के अंत में विजयालय चोल ने पल्लवों को हराकर और तंजावुर पर कब्जा करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। उनके उत्तराधिकारियों आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम ने सफल सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक राजराजा चोल 985 आई में सिंहासन पर बैठे। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। वह तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं, जो चोल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति और उनके सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण का प्रतीक है। राजराजा के पुत्र राजेंद्र चोल ने चोल साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप से परे किया। उनके नौसैनिक अभियान दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचे, जिसमें वर्तमान इंडोनेशिया में श्रीविजय की सफल विजय भी शामिल है। चोलों ने एक समुद्री साम्राज्य की स्थापना की, जिसने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया। चोल प्रशासन की विशेषता एक सुव्यवस्थित नौकरशाही थी। साम्राज्य को मंडलमों, प्रांतों में विभाजित किया गया था और स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया गया था। चोलों ने एक परिष्कृत राजस्व प्रणाली लागू की और एक शक्तिशाली सेना बनाए रखी। चोलों ने आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। ग्रैंड एनीकट जैसी सिंचाई प्रणालियों को लागू किया, जिससे कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कृषि से उत्पन्न अधिशेष ने साम्राज्य की समृद्धि में योगदान दिया। चोल काल तमिल साहित्य के लिए एक स्वर्ण युग था, जिसमें कंबन के रामावतारम और राजराजा चोल के शिलालेख जैसे उल्लेखनीय कार्य थे। कला के लिए साम्राज्य का समर्थन कांस्य मूर्तियों, जटिल मंदिर नक्काशी और वास्तुकला की चोल शैली के विकास में स्पष्ट है। 13वीं शताब्दी में पांड्यों और होयसलों के आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों ने चोल साम्राज्य के पतन को चिह्नित किया। पांड्य राजा मारवर्मन कुलशेखर पांड्यन ने चोल राजधानी तंजावुर को लूटकर एक महत्वपूर्ण झटका दिया। चोल साम्राज्य की विरासत कला, वास्तुकला, साहित्य और प्रशासन में इसके योगदान के माध्यम से कायम है। मंदिर की वास्तुकला, विशेष रूप से बृहदेश्वर मंदिर, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। चोल विरासत ने दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित किया, जिससे बाद के राजवंश भी प्रभावित हुए। चोल साम्राज्य की जीवनी उल्लेखनीय उपलब्धियों की अवधि को दर्शाती है, जो सैन्य कौशल, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक संरक्षण के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाती है। अंततः पतन के बावजूद दक्षिण भारतीय इतिहास पर चोल राजवंश का प्रभाव स्थायी है। चोल साम्राज्य की कहानी आपको कैसे लगा? कमेंट शेयर करके जरूर बताइए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहले वीडियो पाने के लिए।